हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एक बैग रेडी किए थे। तो ये बैग है, ऊपर में मटेरियल है कपड़े का और नीचे में इसके जो नॉन वोवन कपड़ा आता है उसी से मैं कल एक बैग बनाई थी। क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी सिलाई नहीं है, हम गांव से हैं तो गांव में हमारे पास आते हैं सिलाई, पर कभी कभार इस तरह से हो जाता है कि कभी कभार एक भी सिलाई नहीं रहता है। तो और बहुत ज़्यादा भी नहीं आते हैं मेरे पास, तो जब भी आते हैं तो मैं ब्लाउज सिलाई करती हूँ। और अगर नहीं आते हैं तो जो भी मेरे पास वेस्ट सामान रहते हैं, जैसे अभी मेरे पास बहुत सारा शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था, तो उन्हीं शॉपिंग बैग को और राइस बैग को मिला के मैं जो थैला है उसे बनाती हूँ, या फिर जो भी अस्तर के बचे खुचे रहते हैं उनसे मैं शॉपिंग बैग बना लेती हूँ, जो मैं 50 रुपये में सेल कर देती हूँ। तो ये अच्छे से चल जाता है हमारा। तो इसीलिए कल बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था जिसे मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी, और सुबह मैं उसे उठाकर साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राइस बोरी का जो भी कतरन है, इसे भी हम नहीं फेंकते हैं, इसे मैं एक बोरी में इकट्ठा करती जाती हूँ, ताकि हम जब आग जलाते हैं तो ये आग जलाने के काम आ जाता है। क्योंकि अब तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसी से या फिर जो भी प्लास्टिक के होती है उसी से आग जलाते हैं। उसके बाद मैं घर के जितने भी कपड़े थे उन सभी कपड़ों को अच्छे से धोकर साफ करके फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ पर सिलाई करने आ जाती हूँ। और ये देखिए, ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, राइस बैग और शॉपिंग बैग दोनों ही थोड़ा मोटा कपड़ा रहता है, तो इसे सिलने में, बाकी सिलने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंपल से राइस बैग को हम ऐसे ही थैला पकड़ के कहीं जाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है, पर अगर उसमें हम कोई भी पुराना कपड़ा डाल देते हैं या शॉपिंग बैग का इस तरह रंग बिरंगे हिस्से बनाकर हम इसमें अच्छे से बना लेते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर लगता है और ये टिकाऊ भी होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 2-3 कलर को मिक्स करके बनाई हूँ, और इसकी लेंथ भी अच्छी है और इसकी चौड़ाई भी अच्छी है, और अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर 50 रुपये में सेल हो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे ही जो ब्लाउज है उसे मैं सिलाई करने के लिए आई हूँ। जब मुझे कोई दूसरे ब्लाउज सिलाई करने के लिए देते हैं तो मैं अपना रख देती हूँ, और उसी टाइम बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा स्पीड से बारिश हो रही थी, इसलिए मैं सिलाई बंद कर दी थी। सिलाई में जब बारिश छोड़ा उसके बाद मैं यहाँ पे अपने ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। और मेरे पास पेपर कटिंग रहते हैं, तो मैं पेपर को पहले बिछा देती हूँ, फिर उसमें निशान लगा के उसके बाद मैं इसे कट कर लेती हूँ अस्तर के साथ। फिर इसे हम ब्लाउज में पीस कट करने के बाद इसमें सिलाई करेंगे। तो अभी मैं पहले साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ। फॉल के एक साइड को हम मशीन से ही सिलाई कर देते हैं, उसके बाद दूसरे साइड को हम हाथ से ही सिलाई करते हैं।